हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबको नोटिस मिल गया होगा कि अगस्त में आप सबों को एसएससी जीडी 2025 का फिजिकल होने वाला है। तो आप सब बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी, रनिंग की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। आज हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि पीटी पीएसटी में क्या क्या होता है, वो सब आप सबको नॉर्मली पता होगा। एसटी एससी हैं तो आप एससी नहीं एसटी हैं, और भारत के ऐसे जगह के हैं, ठीक है, जनजाति हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या छूट मिलता है वो उसके बारे में हम बताए हैं कि किन किन लोगों को छूट मिलता है, और गर्ल्स लोग को क्या ध्यान में रखना है, क्या विशेष नोटिस रहता है आप सबों को फिजिकल को लेकर के, पीटी पीएसटी को लेकर के। वो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, इन स्क्रीन में हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओवरऑल हम एसएससी जीडी की तैयारी कैसे किए थे, ठीक है, और आप लोग को एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप सबों को आज हम बताना चाह रहे हैं अपना एक्सपीरियंस। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि सर, हम जब रनिंग करते हैं तो 3 किलोमीटर रनिंग करते करते मेरा पेट दर्द देना शुरू हो जाता है, हमको दिक्कत होना शुरू हो जाता है, और हम उसके आगे रनिंग नहीं कर पाते दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर भी मतलब उसमें क्या सोल्यूशन होना चाहिए वो भी उनको हम बता दिए थे कमेंट में, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम बता देते हैं कि आप सबको एसएससी जीडी रनिंग का तैयारी कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ये मत होइएगा कि हमको ग्राउंड में रनिंग करना है कि रोड में रनिंग करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि फाइनल जो आपका रनिंग होगा वो सीधी सी बात है आप लोग को मतलब रोड पर ही होगा। ग्राउंड में RFID से अभी नहीं होने का चांस है, अभी किस तरह से कोई सूचना अभी नहीं मिला है, ठीक है। तो RFID जो चिप होता है वो गोल गोल चक्कर को काउंट करता है, ठीक है। आप भूल जाएंगे लेकिन वो भूलेगा नहीं। उससे एक नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों, कि 1 सेकेंड भी आपका लेट हो जाएगा ना, टाइम ओवर हो जाएगा तो आपको फेल समझा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। बाकी अगर RFID से नहीं हो तो आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर की रनिंग है तो 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 किलोमीटर आना, इतना में आपका हो जाएगा ख़त्म, और थोड़ा आराम लगेगा दौड़ने में, ठीक है। और कोई कोई कहीं पर ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर रन एक ही राउंड में 5 किलोमीटर हो जाता है, ऐसा लंबा दूरी रनिंग करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोग को RFID से नहीं हो, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबों को एक इम्पोर्टेंट नोटिस दे देते हैं। आप लोग एसएससी की तैयारी करने वाले हैं तो आप सबों के लिए एक नोटिस है। आप एसएससी जीडी का एस्पिरेंट है, एसएससी की तैयारी करने के लिए CHSL, CGL, SSC MTS, ठीक है, या तो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो अग्रवाल पब्लिकेशन ने एक ज़बरदस्त बुक लॉन्च किया है, और वो बुक है SSC मैथ कॉम्बो बुक, ठीक है। इसमें 2 बुक है, एक है टेक्स्ट बुक और एक है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2025 का जितना TCS एग्जाम कराया है एसएससी में, वो सभी क्वेश्चन लगभग 7000 क्वेश्चन इसमें PYQ के रूप में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है इस बुक को, तो इस बुक को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक है, उसमें थ्योरी है और शॉर्टकट बहुत शानदार ट्रिक है दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ में है, टॉपिक वाइज है, तो उसको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा बुक है PYQ वाला, ठीक है। तो ये दोनों बुक को मर्ज करके एक बुक बनाया गया, उसका नाम है SSC मैथ फतेह कॉम्बो, ठीक है। तो जब ट्रिक सीख जाएंगे, ठीक ना, ट्रिक सीख जाएंगे, थ्योरी सीख जाएंगे, टाइप वाइज सीख जाएंगे, तो उस क्वेश्चन को आपको PYQ क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो अभी इसका बहुत धमाकेदार ऑफर चल रहा है, 35% से अबव आपको छूट मिल रहा है अमेजन और फ्लिपकार्ट में, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके उस बुक को आप खरीदिए, 35% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये अच्छा बुक है, आपके एसएससी की तैयारी में आपको बेहतर बनाएगा, आपका जो स्पीड है 50% इंप्रूव करेगा, और ये जो क्वेश्चन आपको बनाने का डर है वो आपको कंप्लीट कर देगा, आपके डर को खत्म कर देगा, कॉन्फिडेंस जगाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पूरा 5 किलोमीटर का रनिंग करना आपके लिए भी टफ भी पड़ सकता है, और किन्हीं किन्हीं के लिए आसान भी हो सकता है। आसान उनके लिए होगा जो डेली रनिंग करते हैं, जो उनका प्रैक्टिस में होगा, ठीक है। लेकिन जिनका हार्ड उनका होने वाला है, जो बहुत कम तैयारी किए होंगे उनका दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी जिनका दिक्कत है, जो अभी अच्छा से रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो अभी आपके पास पूरा अच्छा खासा टाइम है, पूरा जुलाई मंथ अभी पड़ा हुआ आधा, उसके बाद अगस्त भी 15 अगस्त के बाद ही आपको फिजिकल होने का चांसेस है। 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो 1 महीना रेगुलर आप कंटिन्यू पूरा लगातार रनिंग कीजिए, ठीक है। तो जिसमें आप 5 किलोमीटर का रनिंग कर सकते हैं, 6 किलोमीटर का रनिंग कर सकते हैं, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरह से आप बांट के रनिंग कीजिए। लेकिन मैक्सिमम आप 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बना हुआ रहेगा और स्टेमिना आपका बना हुआ रहेगा, ठीक है। जितना लॉन्ग रनिंग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 किलोमीटर रनिंग है, पूरा साहस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रनिंग करते करते भाई साहब एक बैड न्यूज़ भी सुना देते हैं आप लोग को। 2018 से लेकर के अभी तक, अगर 24 तक का अगर बात करते हैं तो उसमें ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि 5 किलोमीटर की रनिंग करते करते लड़का लोग भी मरे हैं, ठीक है। तो इसमें फाइनल जिस दिन आपका रहने वाला है तो उस दिन गलती आपको नहीं करना है, दवा वगैरह इंजेक्शन वगैरह लेकर के नहीं जाना है, किसी के सजेशन नहीं मानना है अगर कोई इस तरह गलत सजेशन देता है तो, ठीक है। कुल मिलाकर के अपने जान को दांव में नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी 100% आपको देना है, जो लोग जैसा प्रैक्टिस करे रहेंगे वैसे ही वहाँ पर आप परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग बेहतर रहेगा। अब भी आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो ट्राई कीजिए कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो बीच में आप 1 दिन रेस्ट ले लीजिएगा, लेकिन 6 दिन में कम से कम 4 दिन आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद
2 दिन जो बचेगा उसमें आप थोड़ा सा डोज कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, चेस्ट का भी ध्यान रखना है। सिर्फ रनिंग ही पास करना मेन आपका मोटो नहीं रहेगा, आपका चेस्ट भी मेंटेन रखना है। अगर रनिंग पास करते हैं और चेस्ट में फेल हो जाते हैं ना, तो फिर आप कोई काम का नहीं, फिर आपका सभी गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक ना। जो आपका मेहनत है सब पानी फिर जाएगा उसमें। इसलिए आपको रनिंग भी पास करना है, चेस्ट भी मेंटेन रखना है, ठीक है। हाइट तो आपका जो है ये तो है ही है। तो पीटी में हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, वेट का भी मापी होता है, हाइट का मापी होता है, और चेस्ट का मेजरमेंट होता है। ये 3 चीज़ होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक ना। बाकी बार रनिंग निकालने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो आपका रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ा सा अपना कहानी बताते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सभी लोग बहुत तेज़ रहता है दौड़ने में, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छे होते हैं दौड़ने में जिनका हल्का शरीर रहता है, और कुछ लोग अगर उम्र बढ़ जाता है तो थोड़ा सा उनका स्टेमिना थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसा रहता है कि वो अगर अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं तो रनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपको हार नहीं मानना है, कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर जुनून है, जज्बा है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम सच में नौकरी ले लें, तो आपको हिम्मत बनाए रखना होगा और डेली रनिंग करना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। मानते हैं कि कुछ लोग का अभी टाइमिंग ज़्यादा हो रहा होगा, अभी टाइमिंग पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ अभी आप ध्यान दीजिए कि 5 किलोमीटर आप रनिंग कर पाते हो कि नहीं, लॉन्ग रनिंग पर कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आधा घंटा 45 मिनट रनिंग करने का प्रयास कीजिए, आधा घंटा 45 मिनट रनिंग का प्रयास कीजिए। 45 मिनट नहीं दौड़ेंगे तो आधा घंटा डेली दौड़िए, ठीक है। अभी पहले 5 किलोमीटर से अधिक दौड़ने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर उतना आप कर लेंगे, इतना दौड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बाद में फिर आप टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। जब हम दौड़ते थे दोस्तों, तो लाइफ में सबसे अधिक हम मेहनत अगर किए हैं पूरा एसएससी जीडी करके, तो 2018 से लेकर के 2021 के बीच में था। 2018 का जो वैकेंसी था उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत किया था। तो 2018 से लेकर के 2021 तक में हम 7 जोड़ा सेगा का शूज़ हम फाड़ चुके हैं, आनी पहन करके उसको यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। फटता था दूसरा लेते थे, फटता था दूसरा लेते थे, लेकिन हाँ सेगा पर हम पूरा भरोसा जताए थे। और वो ना थोड़ा हल्का भी रहता है और बहुत ज़्यादा दबता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है। वो स्टेप को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा करता है, इसलिए बेहतर रहेगा आप लोग भी सेगा का शूज़ ले लेंगे तो अच्छा है। 500-700 में आपको सेगा का शूज़ मिल जाएगा, ठीक ना। और नहीं तो 1000-1200 में भी आपको अलग अलग कंपनी का मिल जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है वो पहने, लेकिन बहुत ज़्यादा दबने वाला और बहुत ज़्यादा हार्ड शूज़ पहन करके रनिंग मत कीजिएगा, ठीक है। अरे एक थोड़ा सा ना हाफ पैंट पहन लीजिएगा, छोटा वाला, मतलब छोटा बड़े तो जो घुटना रहता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। जो एथलीट लोग जो दौड़ता है ना, एक हाफ पैंट होता है ना दोस्तों, जो तो थोड़ा सा छोटा ही होता है, मतलब ज़्यादा घुटना के नीचे नहीं, तो ऊपर रहता है थोड़ा, ठीक ना, जांघ में ही अटकता है। तो वो शूज मतलब वो पैंट अच्छा रहता है। और ऊपर में जो गंजी रहता है, एथलीट का एक सेट आता है, ठीक है, जो नीचे रहेगा उसी कलर का ऊपर रहेगा। अगर वो वाला लेते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। नहीं तो ऊपर आप जो बनियान पहनते हैं, सेंडो गंजी बोलते हैं उसको, वो भी पहन सकते हैं। नीचे एक वही हाफ पैंट बताएं जो कि घुटना से ऊपर हो, जांघ आधा जांघ तक में आता हो, वैसा पैंट पहनिएगा। उससे क्या होता है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये सब भी जरूरी है। शूज़ भी ध्यान रखना जरूरी है। आप जो कपड़ा पहने हैं वो भी उसके ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक ना। बाकी बात डाइट पर भी ध्यान रखना है। डेली रनिंग करना है, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा अपना बताते हैं दोस्तों। जब हम स्टार्ट किए थे तो मेरा फोकस टाइमिंग पर नहीं था। पहले स्टार्टिंग किए थे 1800 मीटर का एक राउंड, मेरा बड़ा सा ग्राउंड था, ठीक है। तो वहाँ जंगल के साइड में हम जाते थे, नदी के साइड में जाते थे, तो 1800 मीटर का एक राउंड था, तो उसको हम 3 चक्कर लगाते थे, ठीक है। तो उसमें मेरा 30 मिनट 33 मिनट लग जाता था, 30 मिनट 33 मिनट लग जाता था। स्टार्टिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वीक का बात कर रहे हैं। उसके बाद रनिंग करते रहे, तो वो धीरे धीरे वो फिर आ गए 27 मिनट में, ठीक है, 27 मिनट में आ गया। और वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा रनिंग था। 18 करके देख लीजिए, 5200 मीटर 5300 मीटर मतलब हो रहा था, ठीक ना। वो ज़्यादा था, मतलब थोड़ा ज़्यादा घूम करके दौड़ते थे। यानी अपने आप को हम ना प्रिपेयर कर रहे थे कि अधिक से अधिक टाइम तक हम रनिंग करते रहे, ठीक है। तो देखने वाले भी पूरा ताजुब करते थे कि लगातार दौड़ते थे, कभी रुकते भी नहीं थे, सांस भी नहीं लेते थे रुक करके कि एक थोड़ा सा रुक जाते हैं, ऐसा नहीं। रनिंग शुरू कर दिया तो रनिंग करते करते मतलब पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम रुकेंगे ही नहीं, ऐसा मतलब बना के रखे थे। स्लो दौड़ते थे, मतलब स्टार्टिंग जो किए हैं वो स्लो में ही किए थे, ऐसा नहीं कि फास्ट दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। फाइनल के दिन में कैसे दौड़ना है वो हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी कैसे आपको रिदम में आना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में हमको 33 मिनट लगता था। 1800 मीटर का एक जो ग्राउंड था उसको 3 चक्कर लगाते थे, तो 5 किलोमीटर से अधिक हो जाता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या था, वो जंगल तरफ था, ठीक है। तो हम बीच में खेत तरफ से गुजर के जाते थे, ठीक है। तो धान वगैरह लग गया ना, तो फिर बारिश के चक्कर में वो थोड़ा गिल्ला हो गया, तो वो ग्राउंड को हम छोड़ दिए, ठीक है। ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद हम सीधा पकड़ लिए रास्ता नपा हुआ था, किलोमीटर रास्ता में गड़ा हुआ था कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, तो इस तरह का प्रैक्टिस कर रहे थे। जंगल तरफ जाते थे, ठीक है, साइकिल पकड़ते थे और 2.5 किलोमीटर ट्रैक पर जाने के लिए 2.5 किलोमीटर हमको जाना पड़ता था साइकिल से। तो 2.5 किलोमीटर जाते थे, फिर वहाँ से साइकिल रखते थे, उसके बाद अपना तैयारी कर लेते थे, उसके बाद रनिंग करते थे। वहाँ से 2.5 किलोमीटर जाओ, 2.5 किलोमीटर वापस आओ, ठीक है। अकेले रनिंग करते थे, लेकिन हाँ कभी कभी 1-2 दोस्त था मेरा, कभी एक दोस्त आता था, कभी एक दोस्त नहीं आता था, ठीक है। कभी दोनों आता था, यानी 2 लोग 3 लोग, या तो कभी अकेले इस तरह से दौड़ते थे। अब साथी के चक्कर में मत रहिएगा। बरसात भी रहता था तो बरसात में भी जाते थे दोस्तों। कभी रास्ता में पानी आ जाता था तो पेड़ के नीचे या तो किसी घर के
सामने मतलब थोड़ा बच लेते थे, उसके बाद आते थे। लेकिन हाँ, पानी में भी छपक छपक करके रनिंग करना पड़ता है, ऐसा ऐसा कभी कभी मोमेंट आ जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर सपना है वर्दी लेने का, जॉब लेने का, तो आपको पूरा 1 महीना पूरा तगड़ा रनिंग करना है, ठीक है ना। अगर रनिंग करने के टाइम में ही बारिश हो गया तो मतलब आप वेट कर लीजिए, उसके बाद जब भी आपका टाइम मिलेगा तभी आप रनिंग कीजिए। लेकिन हाँ, आप प्रयास कीजिएगा कि एक ही टाइम रनिंग करना है, 2 टाइम रनिंग नहीं करना है, क्योंकि आपको चेस्ट का भी ध्यान रखना है, कमज़ोर नहीं होना है, एनर्जी भी बचा कर रखना है और प्रैक्टिस भी अच्छा खासा होना है, ठीक है। तो ये किसी तरह से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हाँ, जब हम रनिंग करने लगे तो शूज़ पर रनिंग करते थे, तो क्या है ना कि हम कभी भी 24 मिनट के भीतर में नहीं आते थे। जब स्टार्टिंग का बात था तो 25 मिनट, 26 मिनट, 27 मिनट लग जाता था, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहे उतना फिर जाकर के हमारा अच्छा हो गया। अभी बताते हैं थोड़ा। तो वही जब हम रनिंग करते थे तो 24 मिनट के भीतर कभी नहीं आ पाते थे ये शूज़ के साथ में, ठीक है। लेकिन बीच बीच में हम क्या करते थे, सप्ताह में एक आध बार हम ऐसा प्रैक्टिस करते थे कि जूता उतार देते थे और एक बार हम देखते थे कि खाली पैर हम दौड़ के देखते थे 5 किलोमीटर हम टाइम पर आते कि नहीं। तो जब शूज़ पर हम प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, और उसके बाद जब एक बार हम खाली पैर में दौड़ते थे तो खाली पैर में दोस्तों कभी भी हम मतलब ये 23 मिनट में पहुँच जाते थे। प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हम 23 मिनट में पहुँच जाते थे। लेकिन जब शूज़ पर पहन करके दौड़ते थे तो 25 मिनट लगता था, लेकिन स्टार्टिंग में हमको 27 मिनट लगता था। अगर आप लोग को भी ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, 5 किलोमीटर दौड़िए, 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ठीक ना। सप्ताह में बाय द वे 7 दिन होता है तो आपको एक दिन रेस्ट लेना है, ठीक है। 4 दिन 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। उसके बाद आप एक दिन 6 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, या तो 4 किलोमीटर दौड़िए, 3 किलोमीटर दौड़िए, ठीक है। और एक दिन आपको रेस्ट लेना है, ठीक है। हो सके तो एक दिन आप 6 किलोमीटर दौड़िए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ताकत और बढ़ेगा, स्टेमिना और बढ़ेगा, सहन शक्ति और बढ़ेगा, ठीक है। और फाइनल में दोस्तों हम क्या किए थे, फाइनल में भी हम खाली पैर से दौड़े थे और वहाँ 22 मिनट 12 सेकंड 15 सेकंड में हम रनिंग को कंप्लीट कर दिए थे, ठीक। तो दोस्तों आप लोग भी पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए। डेली 1 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है, 1 महीने में बहुत अच्छा से आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है और मेरे चैनल के साथ में आप लोग जुड़ते रहिए। बीच बीच में आप लोग को हम डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ेगा, या तो बीच बीच में किस चीज़ का कौन से वीडियो की जरूरत पड़ेगा, वो सारा वीडियो आप सब लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे। मेरे चैनल में पुराना वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सब समझ सकते हैं, मोटिवेट आप लोग हुए होंगे कि तैयारी कैसे करना है कि नहीं करना है, सो ठीक ना। फाइनल में हम 22 मिनट कुछ सेकंड में मार दिए थे, ठीक है। जबकि हम रनिंग करते समय 25 मिनट 27 मिनट ऐसा हमको टाइम लगता था, ठीक है। जब हम कर सकते हैं दोस्तों तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग भी कर सकते हैं, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। और जिनका कुछ माथा दर्द देता है, पेट दर्द देता है, वो थोड़ा सा जाकर के आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, ठीक ना। इशू है तो डॉक्टर से मिलिए, उनको बताइए अपना प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एक मेरा दोस्त था, वो भी ऐसा ही मतलब रनिंग करने के चक्कर में उसका पेट दर्द देने लगता था और वो बाहर हो जाता था, ठीक है। तो 2-3 बार इस तरह से वो छटा है, ठीक। तो इसलिए आप लोग ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपको रहने वाला है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, है ना।